प्रकार भागवत को सुनेंगे तो आपकी तकदीर और तस्वीर तो बदलनी ही है। कथा सुनने के पहले आप कैसे थे और कथा सुनने के बाद आप कैसे हो गए, बदले बदले तो आप भी लगने लगे हैं। अर्थात भागवत का असर तो आप पर भी हुआ। जब से भागवत सुनी है आपने, तब से आपका मन शांत हुआ है, तब से आपके हृदय में भगवत प्रेम भगवत भक्ति जागी है, भगवान के चरणों में अनंत गुना विश्वास बढ़ा है। ये भागवत जी का ही तो चमत्कार है। इसलिए भागवत का सुंदर सा रसास्वादन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी कैसी हैं, भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान का जो दिव्य चिंतन करता है, आप लोग नित्य भगवान का स्वरूप का चिंतन करते रहा करिए। भगवान कैसे हैं? सत्य भगवान, भगवान सत्य स्वरूप है। इस संसार में ईश्वर ही सत्य है। इसलिए आप दुनियादारी का चिंतन करके अपना समय वेस्ट ना किया करो। जमाने का चिंतन करके, जमाने को याद करके, आप कुछ लोगों की आदत होती है अपने बीते हुए कल को याद करते रहते। महाराज जी हमारा घर था, अब नहीं है, अब लगे रोने, कभी घर था घर था घर था, ये था ये था ये था, हमारा बेटा था बेटा था बेटा था, हमारी नाती था नाती था, हमारा पैसा था पैसा था, हमारा ये था वो था। अरे जब था तब था, अब नहीं है ना। इसलिए जो नहीं है उसका चिंतन ना कीजिए, उसको याद मत कीजिए। उसको याद करेंगे तो सिर्फ आपको दुख होगा, सिर्फ आपको तकलीफ होगी। इसलिए बीते हुए कल को याद ना करके वर्तमान में जो आपके पास वक्त है उसका सदुपयोग करने लग जाइएगा। जो वक्त है आपका, उस वक्त को भगवान के चरणों में लगाकर समय को कुछ अच्छा काम करके अपने समय को सफल बना लीजिएगा। कल के लिए रोने से क्या होगा? क्या बीता हुआ कल ठीक हो जाएगा? इसलिए बीते हुए कल के बारे में रोने से अच्छा है वर्तमान को बेहतर किया जाए। प्रेजेंट में आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अपने काम को अच्छा कर सकते हैं, अपनी आमदनी को डबल कर सकते हैं, आप अपने बारे में सोच सकते हैं, आप किसी के आंसू पोंछ सकते हैं, आप किसी को हंसा सकते हैं। ये वर्तमान में ही तो हो सकता है। बीता हुआ कल याद करने से क्या होगा? और लोगों की आदत है कल को याद करते हैं। बहू ने साल भर पहले गाली दी, वो अभी तक याद आ रही। बहू ने गाली दी, साल भर पहले गाली दी, सन भी निकल गया, 2020 निकल गया, 21 आ गया, परंतु आपके अंदर वो गाली अभी तक बैठी है। बहू ने गाली दी, सास ने ऐसा कह दिया। आप ना सब बिठा के रख लेते हैं, अपने अतीत को याद करते हैं। यही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। जो हाथ से चला गया उसे याद मत कीजिए, जो हाथ में है उसका सदुपयोग कर लीजिए। समय हाथ में है, उसका उपयोग करने से फायदा है, ना कि उस समय के लिए रोने से। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। एक किसान था और वो खेत को जोत रहा और खेत के किनारे बैठ गया और वहां एक बहुत बड़ी झील थी, गहरी झील। वहां पर बैठकर सारे पत्थर एक एक करके पानी में फेंकने लगा। यूं सारे पत्थर फेंकने लगा। तभी वहां से एक जौहरी निकला, एक बढ़िया व्यक्ति निकला। उसने कहा भैया अब वो सारे पत्थर फेंक चुका था,
एक आखिरी बचा था, उसको भी हाथ में लेकर फेंकने वाला था, तब तक जौहरी पहचान गया, अरे भैया रुको, क्या हुआ? ये जो तुम्हारे हाथ में है जानते हो क्या है? अरे भैया ये खेत में निकले थे, बहुत सारे थे, हमें लगा फसल बर्बाद हो जाएगी, हमने सारे फेंक दिए। अरे जिन्हें तुम पत्थर समझकर फेंक रहे हो, ये हीरा है, हीरा। इसकी कीमत एक हीरे की कम से कम 10 करोड़ है। अब तो वो किसान लगा रोने, छाती पीटे, भगवान मैंने सारे ही, अब उसे कस के पकड़ लिया, एक बचा था, उसे पकड़ के लगा रोने, हे भगवान मैंने इतने सारे हीरे फेंक दिए। अब लगा रोने, उल्टा सीधा होके रो रहा है। तभी जौहरी ने कहा, पागल रोता क्यों है? क्या करूं, इतने सारे हीरे मैंने फेंक दिए। जौहरी ने कहा, अरे जो फेंक दिया सो फेंक दिया, अभी तेरे हाथ में जो हीरा है उस हीरे से भी तेरी दरिद्रता मिट सकती है। तू जीवन भर में जितना धन नहीं कमाया उतना धन एक हीरे से कमा सकता है। जो गया उसके लिए रो मत, जो बचा है उसका सदुपयोग करके अपना दुख दूर कर ले, यही जीवन जीने की कला है। जो गया है उसके लिए रोइए मत। जो हीरे आप, हीरा मतलब समय, जो समय आपके हाथ से निकल गया उस समय को याद कर करके रोने से अच्छा है जो समय आपके हाथ में है उस समय में भगवान का चिंतन करके उस समय को सफल कर लिया जाए, है ना। उस समय में आप अपने आप को सफल बनाएं। एक दुकानदार रोने लगा, महाराज हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया, हमारे व्यापार में बड़ा घाटा लग गया। अब वो याद कर रहा, महाराज पहले मेरा बढ़िया दुकान चलती थी, बढ़िया ग्राहक थे और बढ़िया सा काम धंधा था। अब तो महाराज बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्या बताएं, हम बड़े परेशान हैं। पहले अच्छा था, पहले अच्छा था, पहले अच्छा था, अब अच्छा नहीं। हमने कहा रो मत, कल अच्छा था ना, आज वर्तमान में थोड़ा कम हुआ है, धैर्य रखो, भगवान पर विश्वास रखो और अपनी मेहनत को बढ़ाओ। आप जहां हो, जिस फील्ड में हो, बिजनेसमैन हो, बिजनेस को बढ़ाओ, व्यापारी हो, व्यापार को बढ़ाओ, जो काम कर रहे हो उसे और बेहतर करो और अच्छा करो। इससे क्या होगा, जिसके लिए काम कर रहे हो उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी हृदय में प्रसन्नता होगी और आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए जो समय गया, महाराज जी हमने तो 4 बार अप्लाई किया नौकरी के लिए और नौकरी तो हम कभी 1 नंबर से रह गए, कभी 2 नंबर से रह गए, कभी 3 नंबर से रह गए, हमारी किस्मत में तो नौकरी है ही नहीं। हमने व्यापार डाला, व्यापार चौपट हो गया, कुछ काम बना नहीं। महाराज जी हमारी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा लोग रोते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अरे भाई माना कि आप 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए, माना कि आपने व्यापार शुरू किया पर चला नहीं, कोई बात नहीं, समय बीत गया ना, उस बीते हुए समय को भूल जाओ और अभी वर्तमान में फिर कोशिश करो। कहाँ गलती हुई है आपसे, उस गलती को सुधार करो। पहले गलती को स्वीकार करो, उसे सुधार करो और फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पड़ो। जब आप अपने गंतव्य की ओर चलेंगे, आप प्रयासरत रहेंगे, काम करते रहेंगे, मुझे विश्वास है कि आप एक दिन सफल व्यक्ति होंगे, आपको सफलता मिलेगी। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते रहते हैं, कभी हारते नहीं हैं, कभी रुकते नहीं हैं, बस चलते जाते हैं, चलते, वही व्यक्ति सफल होते हैं। और जो हार कर बैठ गया, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं कर पाऊंगा, बस अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम हार गए।
अतीत को भूल जाओ। कितनी बार असफल हुए हो, कितनी बार आप असफल हुए हैं, ये सब भूल जाइए और जब तक सफल ना हो तब तक चलते रहिए, चलते रहिए। अपनी सफलता के गीत गाइए, अपनी असफलता के गीत मत सुनाइए किसी को। मैं असफल हो गया, मैं असफल हो गया, ये गीत गाने की जरूरत नहीं है। भूल जाइए आप असफल हुए हैं ना, आपको याद नहीं रहना चाहिए कि आप कभी असफल हुए। आप चलते रहो, प्रयासरत रहो। चींटी चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, तब तक प्रयास नहीं छोड़ती जब तक वो नन्ही सी चींटी चढ़ नहीं जाती। इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। भगवान का विश्वास लेकर, मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ परमात्मा है, इस विश्वास के साथ चलते रहिए। और आप इस कोरोना काल में ये सोच रहे होंगे, महाराज जी हमारा तो अब कोरोना काल में अब सब लॉकडाउन हो रहा है, सब घर पे ही बैठे हैं, अब क्या करें, अब तो हम बड़े परेशान हैं। ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये सेंटेंस याद कर लीजिए। 2020 में जब लॉकडाउन लगा, पूरा अप्रैल लॉकडाउन था, पूरा मई लॉकडाउन था, पूरा जून लॉकडाउन था, जुलाई लॉकडाउन था, अगस्त में लॉकडाउन था। कितना लंबा लॉकडाउन चला और आप सभी ने अपने धैर्य का परिचय दिया। आज भी हमारे भारत पर यदि ये विपत्ति की छाया मंडरा रही है तो आप सभी, हम सभी बिहारी जी से प्रार्थना करें, प्रभु हम सभी को इस महामारी के संकट से बचाएं। और आप सभी भारतवासियों से मेरी प्रार्थना है, हिम्मत ना हारें, आप पॉजिटिव रहें, भगवान का चिंतन करते रहें। अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता और पिता के साथ हंसें, बोलें, मुस्कुराएं, कथा सुने, कीर्तन करें, स्वाध्याय करें और भगवान को याद करें, हे प्रभु हमारी और हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, हम आपके ही शरण में हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी अंदर मत आने दीजिए। आपकी तबीयत खराब है तो आप अपने आप को ठीक करने का प्रयास कीजिए। आप अपनी ताकत बनाए रखिए, अर्थात काढ़ा इत्यादि पीते रहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ, ये वक्त जो है महामारी का, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे पुराना कोरोना गुजर गया, ऐसे ये नया कोरोना भी गुजर जाएगा। हाँ, पुराना वक्त गुजरा, देखिए जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इस बुरे वक्त में केवल परमात्मा को याद कीजिए और सुरक्षित रहिए, बस घर पे रहिए, शांत चित्त से परमात्मा का चिंतन कीजिए। यहाँ वहाँ देखने की, यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है। केवल ईश्वर पे भरोसा रखिए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। जैसे द्रौपदी के संकट पर भगवान ने रक्षा की, जैसे प्रहलाद के संकट पर भगवान ने रक्षा की, ऐसे हम भारतवासियों पर यदि संकट आया है तो हमारे श्याम सुंदर हम सभी की रक्षा करेंगे। आप सभी निश्चिंत होकर भगवान का स्मरण करें और सदा हंसते रहें, प्रसन्न रहें, कथाओं को श्रवण करते रहें। ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे रात गुजर जाती है, दिन गुजर जाता है, ऐसा ये बुरा वक्त भी बुरे सपने की तरह गुजर जाएगा। बस अपना संयम, अपना धीरज, अपना धैर्य बनाए रखिएगा, अडिग रहिएगा, अर्थात स्थित ठाकुर जी के चरणों में तटस्थ रहिएगा, हिलना डुलना नहीं। आपको आपकी सुरक्षा भी करनी है और आपके परिवार में आपके माता पिता और आपके बच्चों को भी सुरक्षित रखना है। और कथा निरंतर सुनते रहिए।
ईश्वर सबके रक्षक हैं। सच्चित आनंद, ईश्वर सत्य है, ईश्वर चित। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप। भगवान आनंद को देने वाले हैं। और भगवान कैसे हैं? विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद, ईश्वर सत्य हैं, इसलिए उनका ध्यान। ईश्वर सबके भीतर उपस्थित हैं, विद्यमान हैं। सब में भगवान का दर्शन किया करो और आनंदित रहा करो। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान जो सारे दुखों को दूर करते हैं, ऐसे भगवान को हम श्री राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के, शुकदेव भगवान के। अब देखिए, शुकदेव भगवान का जन्म हुआ। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभुविने दुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भक्तों, शुकदेव भगवान 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्षों के बाद जब वो अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकलने लगे, भगवान के कहने से निकले नहीं तो वो गर्भ में ही थे, निकलने लगे और जन्म हुआ। जन्म होते ही सुखदेव जी सन्यास लेने के लिए चल पड़े। सन्यास ले रहे। सुखदेव जी से कहा किसी ने, क्यों? अरे शादी कर लो, विवाह कर लो, गृहस्थी का लाभ उठा लो, फिर चले जाना। बोले ना, ये संसार भगवान की ऐसी माया है, संसार में इतनी प्रबल माया है, जो व्यक्ति यहाँ आता है उलझ जाता है। मक्खी को गुड़ अच्छा लगता है, मक्खी को लगता है मीठा मीठा है, बैठ जाऊं। मक्खी बैठ गई और मक्खी बैठी, सर्दियों का समय था, गुड़ में नमी आई, गुड़ गीला हो गया, चिपचिपा हो गया और मक्खी बैठी थी, चलो खाएंगे, गुड़ है, आनंद लेंगे। तो मक्खी जाकर बैठी और गुड़ में, तो मक्खी के पांव से नमी में धस गए गुड़ में। वो लगी छटपटाने, तो पंख में थोड़ा सा गुड़ लगा तो पंख गुड़ में चिपक गया। आई थी मजा लूटने, मजा तो मिली नहीं, सजा और मिल गई। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धोने, लालच बुरी बलाय। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम सभी ये समझते हैं अब सुख मिलेगा, यहां सुख मिलेगा। जहां आदमी सुख चाहता है वहीं से दुख निकल आता है। पत्नी सोचा कि शादी कर लूंगा, बड़ा सुख मिलेगा, शादी कर लिया। यही सोचकर तो किया था शादी करेंगे सुख मिलेगा, सुख मिला नहीं और माथा फूट गया, दुखी हो गया, झगड़ा होने लगा। समझदारी है नहीं तो झगड़ा होता है, सहनशीलता है नहीं तो झगड़ा होता है, और झगड़ा होता है तो फिर अशांति है, टेंशन है, डिप्रेशन है,
आदमी मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। इसलिए आपका समझदार होना बहुत जरूरी है। आपको थोड़ा सा ज्ञान होना अत्यधिक जरूरी है। भाई गाड़ी चलाने के पहले सड़क नियम समझ लो कि रास्ते के नियम क्या है। जहाँ लाल बत्ती हो वहाँ रुकना है, जहाँ हरी बत्ती हो वहाँ चलना है। ये नियम तो पता होने चाहिए। कहाँ गियर है, कहाँ क्लिच है, कहाँ ब्रेक है। गाड़ी में बैठो तो ये सबका नॉलेज कर लो कि कहाँ एक्सीलेटर है, कहाँ ब्रेक है। अब एक्सीलेटर को ब्रेक समझ के दबाएगा तो एक्सीडेंट तो होगा। भाई गाड़ी में बैठने के पहले पूरा समझ लो कि कौन सी चीज कहाँ है, कौन सी चीज दबानी है, कौन सी चीज नहीं दबानी है, कितना ब्रेक दबाना है, कितना एक्सीलेटर। अब एक्सीलेटर है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दबा दो, कितना दबाना है इतना नॉलेज होना चाहिए। उसी तरह गृहस्थी की गाड़ी है। इस गाड़ी में कब क्या निर्णय लेना चाहिए, कब क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये बात आए तो इस बात का क्या उत्तर होना चाहिए, इस मुसीबत से कैसे निपटना चाहिए, इस समस्या का कैसे समाधान करना चाहिए, ये सब नॉलेज पहले प्राप्त कर लो। मैच्योर हो जाओ, समझदार हो जाओ, फिर विवाह कर लेना। इसलिए यदि मैच्योर नहीं हुए, आप समझदार नहीं हुए और आपने ये कदम उठा लिया, सिवाय दुख के कुछ भी मिलना नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप समझदारी से चलें। तात्पर्य यह हुआ, सुखदेव जी कहते हैं मैं संसार में नहीं रह सकता, मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं परिवार का पालन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? सुखदेव जी कहते हैं मेरा जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है और मैं से माया जाल में उलझ जाऊंगा तो फिर निकल नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे उलझना ही नहीं। उलझना बुरा नहीं है, पर उलझ करके सुलझ जाओ तो समझदारी है, और उलझे ही रहोगे तो कैसे काम बनेगा। इसलिए सुखदेव भगवान उलझना नहीं चाहते। देखो बात ऐसी है कि एक मछुआरा जब मछली पकड़ने को जाल डालता है ना, तो मछुआरा जाल दूर डालता है। एक मछली बड़ी समझदार थी, जाल डाला गया, सारी मछलियां फंस गईं, पर एक मछली नहीं फंसी। पूछा गया मछली तुम क्यों नहीं फंस रही हो? मछली ने कहा मुझे फंडा पता है, मुझे सिद्धांत पता है, मुझे सूत्र पता है। क्या पता है? मछली बोली मैं ये जान गई हूं कि मछुआरा जाल डालता कहाँ है। भाई जिसको नॉलेज है वो सुखी है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, दुखी है। मछली को पता है कि मछुआरा सदा जाल अपने से दूर डालता है, इसलिए मछली जब भी मछुआरा पानी में उतरता है तो मछली दौड़कर मछुआरे के पास आ जाती है, मछुआरे के पांव के आसपास घूमती रहती है, क्योंकि मछली को पता है जाल डालेगा तो दूर डालेगा, अपने पांव में थोड़ी मछुआरा जाल डालता है। बस मेरी माँ, जो लोग भगवान ही मछुआरे हैं और हम ही वो मछलियां हैं, और ये संसार एक तालाब है। इस तालाब में परमात्मा दुखों का जाल फेंकते हैं, माया का जाल फेंकते हैं। जो लोग भगवान से दूर होते हैं वो माया के जाल में उलझते चले जाते हैं, पर जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं वो माया के जाल में कभी नहीं उलझते, वो दुख के जाल में कभी नहीं फंसते। जैसे वो समझदार मछली बार बार जाल डालने के बाद भी वो उसके जाल में नहीं फंसी, उसी प्रकार भगवान का ये जाल माया जाल, ये माया जाल में वही लोग उलझते हैं जो भगवान से दूर होते हैं, जो भगवान से दूर होते हैं, और जो भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं वो कभी भी माया के जाल में नहीं उलझते। इसलिए सदा
भगवान का नाम जप करो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम। अर्थात हे राम मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, हे कृष्ण मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। श्री कृष्ण शरणम, इसी मंत्र का जाप किया करो आप लोग चलते फिरते। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। या तो फिर ये वाला श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। हे नारायण मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। इन मंत्रों का हम सभी को निरंतर जाप करते रहना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं माँ पिताजी मुझे मत ले जाओ, और सुखदेव जी जंगल में संन्यास लेने चले गए। पिताजी रोकते रहे। वृक्षों ने तन्मय होकर कहा वाह आप जैसा ज्ञानी पुत्र मोह में उलझा पड़ा है। व्यास जी महाराज बड़े उदास रहने लगे। जब भागवत जी लिखकर अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत जी पढ़ाई, तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। तब यह भागवत जैसा महाग्रंथ हम सबको प्राप्त हुआ, और हम सभी सुनकर सुनाकर अपनी सद्गति करते हैं इस ग्रंथ के माध्यम से। बोलिए भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों देखिए भगवान की भक्ति करने के लिए सुखदेव जी विरक्त रहे। हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप विवाह ना करो, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप भी अपनी गृहस्थी छोड़ दो। आप गृहस्थी में रहो, परिवार में रहो, बच्चे और पत्नी और पति के साथ रहो, और सबके साथ रहकर इस विश्वास से रहो कि मैं भगवान की शरण में हूँ और भगवान हमारे पालनहार और रक्षक हैं। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इस विश्वास से परिवार में रहा जाए, परिवार का पालन किया जाए तो कोई बुराई नहीं है। फिर तो आपका बर्तन धुलना भी पूजा होगा। जो कार्य भगवान से जुड़ जाता है, यदि बर्तन आप धुल रहे हैं और इस भाव से धुल रहे हैं कि भगवान के लिए भोग बनाना है, तो बर्तन धुलना भी भक्ति हो गया, क्योंकि वो बर्तन भगवान से जुड़ गए। क्यों बर्तन धुल रहे हैं? बोले भगवान के लिए भोजन बनाना, इसलिए बर्तन धुल रहे हैं। तो भोजन बनाना है भगवान के लिए, तो बर्तन धुलना भी सफल हो गया। झाड़ू लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि झाड़ू लगाकर भगवान का ये दरबार है, झाड़ू लगाकर सारा कचरा हटा रहे हैं, भगवान के दरबार को साफ। ये घर हमारा नहीं है, हम अपने घर में झाड़ू नहीं लगा रहे हैं, ये घर तो भगवान है और हम तो इस घर के नौकर हैं, अर्थात भगवान के नौकर हैं, और भगवान के घर को हम साफ कर रहे। हम अपने घर को साफ नहीं कर रहे, हम भगवान के घर को साफ कर रहे हैं। ये भगवान का घर है, इस भाव से झाड़ू लगाएं। तो झाड़ू लगाना भी भक्ति है। हम स्नान करते हैं, पर इसलिए स्नान करें कि हम स्नान करके भगवान की पूजा करेंगे। तो आपका स्नान भी पूजा के लिए हुआ, तो आपका स्नान भी पूजा बन गया। आपकी यात्रा यदि भगवान के लिए होती है ना, तो आपकी यात्रा भी तीर्थ यात्रा हो जाती है कि नहीं? हाँ या ना? पानी तो पानी होता है, पर जब वो पानी भगवान के लिए आप लाते हैं और उस पानी से भगवान का स्नान कराते हैं, तो वही पानी चरणामृत बन जाता है कि नहीं? क्योंकि वो भगवान से जुड़ गया। यात्रा भी तीर्थ यात्रा हो गई, पानी भी चरणामृत हो गया। और हमने आज लड्डू बनाकर भगवान को रखे, आज गुजिया बनाई और सब भगवान के चरणों में रखा। तो हमारी गुजिया जब भगवान के लिए गई, तो वो गुजिया क्या बन गई? वो लड्डू क्या बन गए? वो प्रसाद बन गया। हमारी रोटी, हमारा दाल चावल साग रोटी जो भी बनाया हमने, जब वो भगवान के चरणों में समर्पित हो गई, भगवान से जुड़ी, तो वो सारा भोजन क्या बन गया?
प्रसाद बन गया। और प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है, इसलिए प्रसाद भगवान के तुल्य होता है। इसलिए भगवान से जोड़ दीजिए अपने हर क्रियाकलाप को। मैंने तो सब चीज जोड़ रखी है। हे प्रभु, बोलता हूं तो आपके लिए, चलता हूं तो आपके लिए, सोता हूं तो इसलिए कि सोऊंगा नहीं तो शरीर को रिलैक्स कैसे मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, और शरीर को आराम नहीं मिलेगा तो मैं काम कर नहीं पाऊंगा। हे प्रभु, मुझे कल उठकर आपके लिए चलना है, इसलिए आज सो भी रहा हूं तो आपके लिए सो रहा हूं, जाग रहा हूं तो आपके लिए, सो रहा हूं तो आपके लिए, बोल रहा हूं। अब मैं 3 साढ़े 3 घंटे जो बोलूंगा किसके लिए बोलूंगा? भगवान के लिए तो बोल रहा हूं, अपने लिए थोड़ी बोल रहा हूं। भगवान के लिए मेरी हर बात कथा बन जाती है, मेरी हर वाणी भक्ति से जुड़ जाती है। कब? जब मेरा हर शब्द भगवान के लिए होता है तब। इसलिए आपका जीवन भगवान के लिए समर्पित हो। हम तो कहते हैं मेरी माँ, आप अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में सौंप दो। हाँ हे नाथ, अब मैं आपके चरणों में सब सौंप रहा हूं। अपने गुण भी सौंप दो और अपने दोष। हम तो कहते हैं अपने पास कुछ ना रखा करो, जो भी अच्छा बुरा हो हे प्रभु ये सब आप रखिए, हमें इससे बचा के रखिए। सब भगवान का है, इस भाव से चलिए और प्रार्थना करते रहिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलो नहीं। सारा काम करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, भागो मत अपनी जिम्मेदारियों से। घर परिवार का त्याग कर देना समस्या का समाधान नहीं है। बाबा जोगी बन जाना समस्या का समाधान नहीं है। घर पर रहकर अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाकर भगवान के चरणों में समर्पण कर देना सबसे बड़ी भक्ति है। सब भगवान का है, इस विश्वास से जीवन जिया करो। सुखदेव भगवान गए हैं और सुखदेव भगवान को व्यास जी ने भागवत जब अध्ययन कराई तब उनको परीक्षित को सुनाकर उनका कल्याण किया। एक ऐसे सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सौनकादि ऋषि 88,000 संत बैठे थे नैमिषारण्य में, जहां 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी के आते ही सभी संतों ने उन्हें खड़े होकर प्रणाम किया। सारे संत खड़े होकर सूत जी से कहते हैं, सूत जी हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाए? ऐसी कथा सुना दो जिस कथा को सुनकर हमारे ऊपर राधा रानी की कृपा हो जाए। ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर हमारे हृदय में भगवत प्रेम और भगवत भक्ति जाग जाए। ऐसी कथा सुनाओ कि राधा रानी की कृपा हम पर हो जाए। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। आइए प्रार्थना करते हैं, हे लाडली, हे राधा रानी, हे श्यामाजू, आपकी कृपा होए तो हमें भी आपके श्री चरणों में, श्याम सुंदर के श्री चरणों की थोड़ी सी भक्ति प्राप्त हो जाए। हो के न प्रिय भक्तों,
भगवान से यही प्रार्थना है। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हमारी भक्ति बढ़े, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। अच्छा, भक्ति बढ़ जाने से क्या होता है? मन की व्यथा शांत हो जाती है। सूत जी बोले, अच्छा हम आपको कथा सुना रहे हैं, ऐसी कथा सुनाएंगे जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। अच्छा, एक बार राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए, कहा कथा हमें सुनाओ। सुखदेव जी ने इंद्र को कथा नहीं सुनाई क्योंकि वो अधिकारी नहीं थे। अधिकारी ना जानकर उन्हें कथा नहीं सुनाया सुखदेव भगवान ने, और परिणाम यह हुआ कि इंद्र को जब पता चला 7 दिन में राजा परीक्षित का उद्धार हो गया, तब परिणाम यह हुआ कि स्वर्ग लोक में तराजू बांधकर भागवत जी को तौल कर देखना चाहा, किसका पलड़ा भारी है। तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। स्वर्ग के सुख झूला झूल रहे थे। इंद्र चरणों में पड़ गए, हे प्रभु मेरा अपराध क्षमा करो। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए, इंद्र मैं और कहीं नहीं हूँ, जहाँ ये भागवत है वहाँ मैं हूँ। ये प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। जब आप भागवत से जुड़ते हैं, भागवत सुनते हैं, तो ये समझ लीजिए आप भागवत से जुड़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप भगवान से जुड़ रहे हैं। भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। इसलिए कथा हमें निरंतर सुननी चाहिए। एक दिन क्या हुआ, इंद्र का अहंकार तो गया। एक बार नारद जी को भी भागवत सुनने का मन हुआ। नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए। कहाँ कहाँ गए? नारद जी कहते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कहते हैं, मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया। क्यों गए? शांति पाने। पर ना पश्यम कुत्र मिच्छर्मः मनः संतोष कारकम। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। सारी जगह गया मैं, पर शांति का कोई अंश नहीं मिला। अच्छा तो सुनो, अब मैं शांति का विधान सुनाता हूं। नारद जी कहां कहां गए? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सारे तीर्थों में गए, पर शांति कहीं नहीं। आज हम लोगों की भी स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं। हम लोग भी शांति के पीछे भाग रहे हैं। शांति 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 शांति। सबको क्या चाहिए? शांति। अच्छा, सबको चाहिए शांति, पर शांति है नहीं। आप घर में हैं तो शांति नहीं है, घर से बाहर निकले वहां शांति नहीं है, कहीं भी चले जाओ शांति नहीं है। अच्छा, मुझे आज एक बात बताओ आप सभी लोग, मैया जी आप बताओ, ये बताओ कि शांति बाहर का विषय है या भीतर का सब्जेक्ट है? कहाँ का? शांति बाहर का विषय नहीं है। यदि बाहर का विषय होती शांति तो बाहर शांति होती, पर शांति तो नहीं है। अच्छा, शांति सबके भीतर है। एक बार आप लोग अंतर्मुखी बनकर तो देखो। अभी हम लोग बहिर्मुखी हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं।
अभी आपको लगता है ये वस्तु मिल जाती, ये स्त्री, ये पुरुष, ये गाड़ी, ये बंगला, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये सब बाहर की चीजें हैं। स्त्रियां बाहर की चीजें हैं, पुरुष बाहर की चीज है। गाड़ी, बंगला, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, रुपया, सब बाहर की चीजें हैं। ये बाहर की चीजों की जब तक आपको इच्छाएं रहेंगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इन बाहर की चीजों की सारी इच्छाएं खत्म करके आपके भीतर भी कुछ है, उस आनंद को एक बार देखिए तो सही। आपके भीतर सब कुछ है। आंख बंद कीजिए और बड़े प्रेम से, शांत चित्त से भगवान श्री नारायण के चरणों का ध्यान कीजिए। भगवान नारायण के चरणों में सुदर्शन चक्र का ध्यान कीजिए। भगवान नारायण के चरणों में ध्वजा का ध्यान कीजिए। जैसे सुदर्शन चक्र सारे दुष्टों को मार डालता है, उसी प्रकार आपके अंदर जितनी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं के दुश्मनों को मारकर सुदर्शन चक्र और हमारे को शांत कर देगा। भगवान के चरणों के चक्र का दर्शन कीजिए। भगवान के चरणों में सुंदर सी ध्वजा है, ध्वजा का दर्शन कीजिए और चिंतन कीजिए। जैसे ध्वजा हमेशा लहराती रहती है, उसी प्रकार जब भगवान के चरणों की ध्वजा का स्मरण करेंगे तो आपका भी परचम लहराता रहेगा, आपकी भी जय जयकार की ध्वजा लहराती रहेगी। भगवान के चरणों में पद्म कमल है, कमल का चिंतन कीजिए। कमल जैसे कीचड़ में है और कीचड़ में होता हुआ भी कीचड़ से परे है, कीचड़ की एक बूंद ने कमल को स्पर्श तक नहीं किया, उसी प्रकार आप भी संसार के कीचड़ में रह करके और फिर भी कीचड़ से उठकर सदा भगवान की तरफ देख रहे हैं, ऐसा भाव बनाए। आप स्वयं कमल हैं, भगवान के चरणों का कमल आप अपने आप को बनाकर और भगवान के चरणों में स्थापित कर दीजिए। अपने आप को निरंतर ध्यान कीजिए और आप ये ना सोचिए कि आप गरीब हैं, आप ये ना सोचिए कि आपके पास कुछ नहीं है। आप हमेशा उल्टा सोचते हैं। आप सोचते हैं भगवान ने तो हमें दिया ही क्या है, खाने को रोटी भी नहीं है, घास की झोपड़ी दे दी है, ना बेटा अच्छा है, ना पत्नी अच्छी है, ना पति अच्छा है, ना परिवार अच्छा है, ना बढ़िया पेट भर खा पाते हैं, ना बढ़िया सा जीवन जी पाते हैं। आप यही सोचते हैं, हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए आप अशांत हैं, इसलिए आप दुखी हैं, आप गलत सोच रहे हैं। सही क्या सोचना है? आओ मैं आपको सही सोच की तरफ आकर्षित कर रहा हूं। सच्ची सोच क्या है? एक बार आंख बंद करके एकांत में बैठकर आंख बंद करके भगवान का चिंतन करते हुए एक बार आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, सच्ची बताइए, क्या आप गरीब हो? क्या आपके पास कुछ नहीं है? जिन घड़ियों में आप रो रहे हैं, क्या इन घड़ियों में आप हंस नहीं सकते थे? जिन घड़ियों में शिकायत है, क्या इन घड़ियों में आप धन्यवाद नहीं दे सकते थे? कर सकते थे, पर आपने करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए आप अशांत हैं। आपकी अशांति का कारण क्या है? यही आपकी अशांति का कारण है। क्या? स्पष्ट करता हूं, सुनिएगा। आप सोचते हैं आपके पास कुछ नहीं। पहले मैं इसका उत्तर दे दूं। मेरी मां, आपका ये जो शरीर है ना, अच्छा बताओ, अभी कोरोना काल में सारी सरकारों ने लगभग लॉकडाउन की ओर इशारा कर रही हैं। कहीं कहीं हो गया, कहीं कहीं होने को है। किसी ने सरकार से प्रश्न किया, सरकार आप लॉकडाउन लगाएंगी तो आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी।
डाउन हो जाएगा। अरे लोगों के पास पैसा नहीं रह जाएगा, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? घर में घुसा घुसा मर नहीं जाएगा? सरकार से किसी ने कहा कि आप लॉकडाउन ना लगाइए, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से हमारा अर्थ मतलब हमारे देश में गरीबी आएगी। क्या आएगी? गरीबी आएगी। तो सरकार ने जवाब दिया, सरकार ने कहा भैया ये बताओ, यदि हम हैं तो हम गरीबी से भी निपट लेंगे, और हम ही नहीं रहे तो फिर अमीरी और गरीबी का अर्थ ही क्या बचा? अरे गरीबी और अमीरी का अर्थ तो तब है ना जब हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं तो गरीबी और अमीरी का कोई अर्थ है, और हम जिंदा ही नहीं हैं तो अमीरी और गरीबी का अर्थ क्या है? इसलिए आपकी सुरक्षा, आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप हैं तो पैसा भी होगा, अमीरी और गरीबी भी चलती रहेगी, और आप ही नहीं हैं तो फिर पैसों का करोगे क्या? इसलिए आप ये ना सोचा करो कि आपके पास कुछ नहीं है। आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो शरीर है, निरोगी काया है, यही आपका सबसे बड़ा धन है। निरोगी काया सबसे बड़ा धन होती है। रोगी आदमी कहता है भैया जितना पैसा लेना है सारा ले लो, पर हमारा स्वास्थ्य ठीक कर दो। कहता है ना, जब आदमी के दर्द होता है तो कहता है भैया जितना पैसा सब ले जाओ पर हमारा स्वास्थ्य ठीक कर दो। इसका अर्थ यही हुआ कि तुम्हारा ये निरोगी शरीर जो है यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, पर तुम रोते रहे कागज के टुकड़ों के लिए। तुम्हें लगता रहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे पास जो है उसकी कीमत तुमने पहचानी कहां? उसके महत्व को तुमने समझा कहां? तुम्हें तो सिर्फ शिकायत करनी थी, सिर्फ रोना था, सो रो रहे हो। ये ना कहा करो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम गरीब हो। कोई गरीब नहीं है। विधाता यदि नमक रोटी देता है तो भी उसका धन्यवाद करो कि विधाता कम से कम हम भूखे तो नहीं मरे। हमें आपने अन्न देकर के हमारी रक्षा की है, इसका धन्यवाद दीजिए। मेरी मां, मर जाओगे तो क्या करोगे धन का? इसलिए आपका ये शरीर सबसे बड़ी संपत्ति है। लोग अपने इलाज में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि नहीं? आप ये सोचा करो कि आपके पास सुंदर शरीर है। इस शरीर से, इन हाथों से आप यदि चलो, आप सोचते हैं गुरुजी हमारे पास पैसा होता तो हम दान कर देते। मत रोया करो दान करने के लिए। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मत रो, कम से कम तुम्हारे हाथ तो हैं। अरे तुम पैसे से सहयोग नहीं कर सकते तो क्या हुआ? वृंदावन आ जाना और मेरी वृद्ध माओ के चरण दबा देना। आपके हाथों से जब उनके चरण दबाओगे ना तो यही सबसे बड़ा सहयोग हो जाएगा आपका। यही हाथों का सहयोग है। इन हाथों का होना तब सफल है जब आप इन हाथों से अपनी माँ की सेवा करें। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, दान नहीं कर पाए कोई बात नहीं, माँ की सेवा तो कर सकते हो, पिता की सेवा तो कर सकते हो, दीन दुखी के चरण तो दबा सकते हो, किसी की आंखों के आंसू तो पहुंच सकते हो। इसमें थोड़ी पैसा खर्च होता है, ये तो फ्री का काम है। पर आपको लगता है हमारे पास तो कुछ नहीं है। तुम्हारे ये हाथ जानते हो इन हाथों की कीमत क्या है? अरे जो लोग सेवा नहीं कर पाते वो लोग पैसा देकर चलो हम अपने धन से सहयोग कर देते हैं। धन का सहयोग भी अच्छा है और तन का सहयोग भी अच्छा है। ईश्वर ने जिस लायक बनाया है उस प्रकार का काम कर लो। आपके जो पांव हैं, ये पांव क्यों दिए विधाता ने? इसीलिए तो दिए हैं कि इन पांव से चलकर कमाओ, खूब कमाओ पैसा, खूब पैसा कमाओ।
और अपने पैसे का कुछ अंश निकालकर दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा में लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। सेवा करते रहो। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। यही है। आप सोचो, आपके पास सब कुछ है, आप हंस रहे हैं, आप सो रहे हैं आनंद से, यही तो अमीरी है। अमीर लोग हंसते भी नहीं हैं, मुस्कुराते भी नहीं हैं, टेंशन बहुत है। आप खिलखिला के हंस रहे हैं, आपका खिलखिला के हंसना यही आपकी अमीरी है। आप बहुत अमीर हैं, पर आपको पता ही नहीं कि आपके पास दौलत कितनी है। एक उदाहरण से समझाता हूं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, सुनो।